Good morning, children. Today we start your chapter first in computer. Know your computer. Know your computer. कंप्यूटर आप सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है, आपने सब ने पढ़ चुके हैं कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन सब के बारे में आप सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं. क्लियर? लेकिन फिर भी हम एक बार उसका रिवाइज़ करते हैं. कुछ न्यू थिंग्स जो इसमें आ गई हैं अब आपके थर्ड स्टैंडर्ड में, तो हम उनको स्टार्ट करते हैं. क्लियर? नो योर कंप्यूटर. कंप्यूटर स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड मशीन. कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन है, मैन के द्वारा बनाई गई मशीन है. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू डू मैनी थिंग्स. इट इज़ ये है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू डू मैनी थिंग्स, जो कि बहुत से वर्क करने के काम में आती है. सच एज़ प्लेइंग सॉन्ग्स, हम इसमें सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं. एंड म्यूज़िक सुन सकते हैं. सॉल्विंग सम्स सॉल्व कर सकते हैं. वॉचिंग कार्टून देख सकते हैं. मेकिंग ड्राइंग एंड कलर दैम, इसमें ड्राइंग बना सकते हैं जो कि आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में पेंट ब्रश में किया है. ड्राइंग भी की है, कलर भी की है. कई बच्चों की ड्राइंग बहुत ही अच्छी थी, सीरत की, अलका की, अर्नव. आई नो वेरी वेल कि आप सबकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी थी. सो इसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं. टाइपिंग लेटर टाइप कर सकते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड एज स्मार्ट मशीन, इसीलिए इसको एक स्मार्ट मशीन कहा जाता है. एक एक्टिविटी है नीचे, टिक द थिंग्स यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. उन थिंग्स पर टिक करिए, राइट क्लिक करिए, टिक करिए जो कि आप कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं. प्ले गेम्स, यस. ड्रॉ पिक्चर्स, यस. टाइप लेटर्स, यस. सॉल्व सम्स, यस. ईट फूड, यस. नो. यस करे जाओ. ओके. ईट फूड नहीं, कंप्यूटर की हेल्प से हम फूड थोड़ी ना ईट करते हैं. फूड तो हम अपनी मम्मा की हेल्प से करते हैं या फिर अपने हाथ से खाते हैं. राइट? डांस, नो, कंप्यूटर इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं करता. लिसन टू म्यूज़िक लिसन करते हैं. और वॉच मूवीज़, इसके अलावा मूवीज़ भी देखते हैं. वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर. नाउ कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है? कंप्यूटर में बी ए डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, जो कि डेटा एक्सेप्ट करता है. कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा गया है जो कि डेटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, एंड गिव द रिज़ल्ट, और उसके बाद हमें रिज़ल्ट देता है. ये हम अपनी सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर IPO इस साइकिल पर काम करता है. क्या आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि कंप्यूटर IPO साइकिल पर काम करता है. IPO साइकिल, I मीन्स इनपुट, P मीन्स प्रोसेस एंड O मीन्स आउटपुट. इसे कहते हैं IPO साइकिल. इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे. जैसे मम्मा आपकी क्या बनाती हैं? मैंगो जूस बनाती है. ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैंने आपको सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में दिए हैं. आपके फर्स्ट में भी आया हुआ है और सेकंड में भी आया हुआ है. तो मैंने ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल दिए थे. मैंगो जूस का मैंने आपको दिया था कि मैंगो, शुगर और मिल्क, ये तीनों आपके हो गया इनपुट. ओके. इस इनपुट को आपने डाला मिक्सर में और वो मिक्सर ने इसको किया प्रोसेस. मिक्सर में जब चर्न हुआ तो ये उसका प्रोसेस हुआ. और आउटपुट हमें मिला इसका जूस. राइट? आउटपुट में हमें क्या मिला? जूस मिला. ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम कंप्यूटर भी क्या करता है? डेटा एक्सेप्ट करता है, जो हम उसमें टाइप करते हैं कीबोर्ड और माउस से. वो इसे प्रोसेस करता है CPU से, और उसके बाद हमें रिज़ल्ट देता है मॉनिटर या प्रिंटर पे. तो इसे कहते हैं IPO साइकिल. ओके. IPO साइकिल. इन IPO साइकिल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड. डेटा और इंस्ट्रक्शंस इसमें डाले जाते हैं. दे आर उन्हें प्रोसीड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एंड देन फाइनली द रिज़ल्ट इज़ गिवन आउट, और फाइनली हमें रिज़ल्ट मिल जाता है. क्लियर? नेक्स्ट में इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर. इंस्ट्रक्शंस और कमांड जो कि कंप्यूटर को गिवन दिए जाते हैं,
आर कॉल्ड इनपुट और डेटा। इन्हें क्या कहा जाता है? इनपुट और डेटा। डेटा और इनपुट किसे कहा जाता है? वो इंस्ट्रक्शंस और कमांड जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट और डेटा। A computer accept examines and calculates the result. कंप्यूटर इसे एक्सेप्ट करता है, किसे? इनपुट और डेटा को। फिर एग्जामिन करता है यानी उसे देखता है, अच्छे से परखता है। एंड कैलकुलेट द रिज़ल्ट, उसके बाद रिज़ल्ट को कैलकुलेट करता है, मीन्स हमें रिज़ल्ट देता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। ये जो उसने एक्सेप्ट किया, एग्जामिन किया, कैलकुलेट किया, ये हो गई प्रोसेसिंग। The result given by the computer after processing is called information और output। और उसके बाद जो रिज़ल्ट हमें दिया जाता है बाय द कंप्यूटर के द्वारा आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर देता है या रिज़ल्ट हमें कंप्यूटर देता है, वो होता है आउटपुट। इसी तीनों से मिलकर बना है IPO साइकिल। नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि आप सेकंड में इसे पढ़ चुके हैं। नाउ इसे एक बार और ब्रीफली देख लीजिए। दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। इसे इस फॉलोइंग तरीके से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। द कंप्यूटर टेक्स इन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर लेता है, डेटा टेक्स इन अपने अंदर, कंप्यूटर के अंदर क्या लिया जाता है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच वी फीड इनटू इट, जो कि हम इसमें फीड करते हैं। यूजिंग, क्या यूज़ में लेकर? इनपुट डिवाइस यूज़ में लेकर, सच एज अ कीबोर्ड एंड माउस और कीबोर्ड जैसे डिवाइस। इन कीबोर्ड और माउस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि ये डेटा इनपुट काम करने के काम में आते हैं। क्लियर? It processes and stores the instructions we feed into it using the processing device. It processes and stores the instructions. ये क्या करता है? प्रोसेस करता है, यानी कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस हमने दिए इनपुट में, उनको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को जो कि हमने उसमें फीड किए हैं, इनटू इट यूजिंग द प्रोसेसिंग डिवाइस। कैसे करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज़ में लेकर इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है? CPU जानते हैं ना, बड़ा सा बॉक्स जो कंप्यूटर के पास में होता है। क्लियर? वो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी CPU क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके अलावा भी CPU क्या है? CPU ब्रेन है कंप्यूटर का। जैसे हमारा ब्रेन है, ऐसे कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? CPU। तो उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। हम भी अपने ब्रेन से काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर काम करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर भी अपने CPU से ही सोचता है, समझता है, सब कुछ करता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस उसी को बोला जाता है। Then it gives the result using output device. Then तब it gives, ये देता है result using the output device. result कैसे देता है? क्या यूज़ में लेता है? output device यूज़ में लेता है, such as a monitor and printer। कौन से output device कौन से हुए? monitor and printer। जिन बच्चों ने सेकंड क्लास ध्यान से नहीं पढ़ी थी वो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी स्कूल आएंगे, हम आउटपुट इनपुट सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो ये हो गए इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट हमारा पूरा क्लियर। देन जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था IPO साइकिल का, वही यहाँ नीचे दिया हुआ है। वी कैन सी मैनी सच एग्जांपल ऑफ IPO साइकिल इन आवर डेली लाइफ। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मेकिंग मैंगो मिल्क शेक, ये मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देती हूँ आपको। अधिकतर हम सबके घरों में होगी वॉशिंग मशीन। क्लियर? हमारे डर्टी क्लॉथ्स, डिटर्जेंट, सोप जो भी हम यूज़ में लेते हैं धोने के, कपड़े धोने के, कपड़े क्लॉथ्स वॉश करने के लिए, तो वो सब क्या है? इनपुट है। ओके, वो ये इनपुट हमने डाला वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन क्या है? क्या करेगी? उसे एक्सेप्ट करेगी, यानी वो अपने अंदर, उसके अंदर हम जब क्लॉथ्स डालेंगे, डर्टी क्लॉथ्स डालेंगे, उसके बाद डिटर्जेंट डालेंगे, ये इनपुट डाल दिया हमने। उसके बाद उसको ऑन करेंगे तो वो क्या करेगी? प्रोसेस करेगी, घूमेगी,
उसके बाद इसमें क्या होगा, क्लॉथ्स धुल जाएंगे, फिर बाहर क्या निकालेगी, ड्राई एंड क्लियर क्लॉथ्स, एकदम क्लीन क्लॉथ्स, धुले हुए वॉश्ड क्लॉथ्स वो निकालेगी, वो हो गया हमारा आउटपुट। क्लियर? ओके, आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आईपीओ साइकिल के बारे में। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। अब फीचर्स भी हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं। आप ही लोगों ने मुझे सेकंड में, फर्स्ट में जब मैंने आप ही से पूछा था सेकंड क्लास में, तो आप ही ने बताए थे कि कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप ही ने बता दी थी, यही सब इसके फीचर्स हैं। अब हम इसको थोड़ा सा, हमारी क्लास बड़ी है तो हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफली पढ़ लेते हैं। तो ये हैं, कंप्यूटर हैज़ मैनी फीचर्स विच मेक इट सो स्पेशल। कंप्यूटर के पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो इसको स्पेशल बनाती हैं। अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है, फास्ट वर्क करता है। इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड। इसके पास बहुत हाई स्पीड होती है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ आवर वैल्यूएबल टाइम। ये हमारा बहुत सारा वैल्यूएबल यानी कीमती टाइम, हमारा टाइम कीमती है कि नहीं है, है ना? हाँ भाई है, जानते हैं हम, क्योंकि हमें खेलना भी होता है, हमें मम्मा ने डिश बनाई वो खानी भी होती है, तो हमारा टाइम होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। तो ये हमारा बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम बचाता है। कौन? कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ एन एक्यूरेट मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक एक्यूरेट मशीन है। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही काम करने वाली मशीन है। इट कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। ये इट कैन डू, ये कर सकती है ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन, हर तरह की कैलकुलेशन, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर सकती हैं। आपसे मिस्टेक हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होगी। अ कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ data and information in its storage space. A computer can store, एक कंप्यूटर स्टोर कर सकता है ह्यूज अमाउंट। ह्यूज अमाउंट यानी बहुत बड़ी संख्या में, ह्यूज यानी बहुत बड़ी, अमाउंट यानी संख्या मान लीजिए, हाँ, ह्यूज अमाउंट यानी बहुत, अमाउंट यानी मात्रा भी होता है, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में कितना भी डेटा और इन्फॉर्मेशन सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है। कहाँ? इन इट्स स्टोरेज स्पेस। इसके पास भी एक स्टोरेज स्पेस होता है। मामा के किचन में स्टोर है ना, ऐसे ही कंप्यूटर में भी एक स्टोर होता है, स्टोरेज स्पेस होता है। वहाँ पर ये अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन को सेव करके रख सकता है। विच इज़ नॉन एज मेमोरी। उस स्टोरेज को क्या कहते हैं? मेमोरी। क्या कहा जाता है? मेमोरी। स्पेस वेयर, a storage space where computer can store huge amount of data and information that called memory. Okay, उसे memory कहते हैं। It has a hard disk that store data and information. इसके पास क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है जो CPU में लगती है, वो इस हार्ड डिस्क होती है, उसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी CD में मूवी स्टोर हो जाती है, ऐसे ही कंप्यूटर के CPU में हार्ड डिस्क होती हैं, उसमें वो अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली। कंप्यूटर कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है, थकता नहीं है। हम लोग थक जाते हैं फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। हम लोग तो थक जाते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा हम तो बैठ ही नहीं सकते घर पे। स्कूल में पता नहीं हम 6 घंटे कैसे बैठ जाते हैं, पर घर पे तो पेरेंट्स की यही कंप्लेन रहती है कि छुट्टियों में, इस लॉकडाउन में तो बच्चे बैठते ही नहीं है पढ़ने के लिए, राइट? तो हम लोग तो नहीं पढ़ सकते, स्कूल में तो बैठना ही पड़ता है टीचर्स के कारण, है ना? तो ऐसे हम थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता, कंप्यूटर कंटिन्यूसली वर्क करता है। द स्पीड एंड एक्यूरेसी लेवल ऑफ अ कंप्यूटर, स्पीड और एक्यूरेसी यानी बिल्कुल सही जो इसके काम करने का तरीका है, उसका लेवल कंप्यूटर का सेम होता है। इवन आफ्टर इट वर्क्स फॉर मैनी आवर्स, चाहे कितनी ही देर तक काम करे, लेकिन इसका जो सही होने, एक्यूरेसी है इसकी, बिल्कुल सही काम करने का तरीका है वो, और स्पीड इसकी सेम रहती है, कम नहीं होती। भी थक गए हम तो थक जाते हैं, घंटे भर बाद हमारी स्पीड कम हो जाती है, और थकने के बाद फिर अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर की एक्यूरेसी और स्पीड में कोई कमी नहीं आती। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मशीन टुडे। ये एक
मोस्ट रिलायबल मशीन है, बहुत ही इजी काम करने वाली, हर तरह से इजी, काम करने में भी इजी और हर तरीके से हमें सही वर्क करके देने वाली मशीन है आज की तारीख में। ओके, इट कैन परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स एट द सेम टाइम। ये एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करती है। एक तरफ हमारे प्रिंट आउट पे निकाल देगी, एक तरफ हम वर्ड कर सकते हैं, एक तरफ हम कुछ और भी कर सकते हैं। इस तरह से कि हमारे एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करती है। फॉर एग्जांपल वी कैन प्ले गेम्स, हम गेम्स खेल सकते हैं। लिसन टू म्यूज़िक, उसी टाइम पे हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑन ए कंप्यूटर, एक ही टाइम पर कंप्यूटर में हम ये सब काम एक ही टाइम पर कर सकते हैं। क्लियर? तो शायद मेरे ख्याल से बहुत हो चुका है। तो पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए शायद इतना बहुत होगा। और फर्स्ट चैप्टर मैं आपको बता दूं, ये आपका सब पढ़ा हुआ है फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, कंप्यूटर से आप दूर हैं। जिसके घर में कंप्यूटर है वो प्रैक्टिस करता रहे और एक बार इस चैप्टर को जहाँ तक हमने पढ़ा है अपने आप रीड आपको करना है। ओके 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 चिल्ड्रंस, गुड बाय।